मेहता का उल्टा चश्मा। अरे पोपट भाई। हाँ अंजलि भाभी। सुना है खुशी के माँ बाप उसे लेने आए हैं। पता नहीं अंजलि भाभी, अभी नीचे आएंगे तो पता चलेगा। आई होप सो। पोपटलाल, खुशी के मम्मी पापा आए हैं। क्या पता, कोई आया तो है। अरे पोपटलाल, खुशी के पेरेंट्स मिल गए? कौन है कौन है? अरे मुझे क्या पता यार भाई, आप तो ऐसा पूछ रहे हैं जैसे मैं खुशी के माँ बाप को बरसों से जानता हूँ। अरे पोपटलाल, नहीं मालूम है तो ना बोल दो, इतना गुस्सा क्यों करते हो? नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ यार भाई, लेकिन क्या है ना, जो भी आ रहा है मुझे से पूछ रहा है। अब मुझे कुछ पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ। पोपट भाई वो। हाँ हाँ, खुशी को लेने कोई आया है, लेकिन कौन आया ये पता नहीं है। अभी नीचे आएंगे तो पता चलेगा कि वो खुशी के माँ बाप है या नहीं। ये खुशी के माता पिता है। नमस्ते। वणक्कम। जी नमस्ते। नमस्ते। खुशी के माता पिता, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हमने आप लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की। हम यही सोच रहे थे कि आप लोगों को कैसे ढूंढे, कहाँ ढूंढे। भगवान का लाख लाख शुक्र है बहन जी कि आप लोग आ गए। आप सभी गोकुल धाम वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बच्ची का इतना ध्यान रखा। अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें चलना होगा। मम्मी, दादाजी, ये लोग खुशी को कहाँ ले जा रहे हैं? बच्चों, ये खुशी के माता पिता है, खुशी को घर ले जा रहे। मतलब अब खुशी हमारे साथ नहीं रहेगी? नहीं बेटा, चिंता नहीं करो, हम आपके साथ खेलने के लिए खुशी को कभी कभी यहाँ पर जरूर लाया करेंगे। और हमने अपना एड्रेस भी दे दिया है, आप लोग चाहे तो रोज आ सकते हैं खुशी के साथ खेलने। आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें चलना चाहिए। बहन जी प्लीज आप रोइए मत, खुशी आप ही की तो बेटी है, आप इसे मिलने कभी भी आ सकती हैं। और मैं खुद खुशी को यहाँ सोसाइटी में लेके आती रहूंगी आप लोगों से मिलवाने। रोक लीजिए उन्हें। ये मुझे ये लोग झूठे लग रहे हैं। इनके पास क्या सबूत है कि यही बच्चे के माँ बाप हैं? मुझे भी कब से यही लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। कहीं ये सच तो नहीं कह रहे हैं? आप मेरी बात मानिए ना, ये लोग झूठे हैं। आप इनसे पूछिए ना, पूछिए इनसे कि इनके पास क्या सबूत है। बराबर है, क्या सबूत है इन लोगों के पास? एक बार कैसे भी करके इन लोगों को परखना तो पड़ेगा ही। आप रोकिए ना उन्हें, वो बच्ची को लेके चले जाएंगे। आप जाइए ना, उन्हें रोकिए, एक बार रोक लीजिए। एक मिनट बैठिए, रुक जाइए, रुक जाइए। क्यों? क्यों? जरा खुशी को थोड़ी देर के लिए देंगे, मैं इसे गले लगाना चाहती हूँ। खुशी आपकी ही बेटी है ना? एक मिनट बापूजी, बोलिए, खुशी आपकी ही बेटी है ना? हाँ हाँ हाँ, हमारी बेटी है। पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? तो इसके शरीर पर जन्म के वक्त कोई निशान होगा, वो तो आपको पता ही होगा। इनका मतलब है बर्थ मार्क, कोई बर्थ मार्क है? हाँ हाँ हाँ, वो उसके ऊपर वो। बताइए बताइए, इतना तो आपको पता ही होगा। हाँ भाई बताइए, हो सकता है आपने बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखवाया हो। वो ऊपर वो क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है, तुम बताओ ना। नहीं, इसके शरीर के ऊपर तो ऐसा कोई बर्थमार्क है ही नहीं। नहीं है, नहीं है जी। कोई निशान नहीं था? नहीं है जी। कोई बात नहीं।
तो खुशी का जन्म कौन सी तारीख को हुआ? 15, 25। अपनी बच्ची की जन्म तारीख याद नहीं है? आप लोग अभी से भूल गए? ठीक से याद कर लो, 15 के 25। 25 जी, 25 ही है। वो क्या हुआ ना कि बच्ची मिलने की खुशी में मैं बहुत भावुक हो गया, इसलिए भूल गया मैं। है ना? अच्छा, तो खुशी का जन्म कौन से अस्पताल में हुआ था ये तो पता ही होगा ना? आप लोगों के सारे सवालों का जवाब है मेरे पास। वो टैक्सी में बैग रखा हुआ है, उसमें इसका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ है। आपको तसल्ली हो जाएगी, मैं लेकर आता हूँ। हाँ, 1 मिनट रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वो क्या है ना कि आपको मिलेगा नहीं। हाँ हाँ, आओ आओ, चलो मैं आता हूँ जी, मैं ला रहा हूँ अभी। आप लोग देखना, ये लोग पक्का भाग जाएंगे। अरे ऐसे कैसे भाग जाएंगे? भागने नहीं देंगे इनको। अब ला रहा हूँ, ये मिल गया। देखो देखो, टैक्सी की तो नंबर प्लेट ही नहीं है। तेरे ऐसे फ्रॉड लोगों को तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। सही बात है। ओए मेरे पापा होते ना तो भाग के पकड़ लेते। भाई अब्दुल, आगे से चौकन्ना रहना तुम। हाँ बड़े भाई, चलो छोड़ो, चलो सब लोग अंदर चल। अरे क्या हुआ? दया कहाँ है? खुशी के माँ बाप कहाँ हैं? भाग गए। भाग गए? अरे जिनसे मिलने हम लोग भागे भागे आए, वो भाग कैसे कर, भाग क्यों गए? अरे भागेंगे ही ना, वो फ्रॉड लोग थे। फ्रॉड फ्रॉड? क्या? जेठालाल फ्रॉड, वो लोग झूठे थे। झूठ बोलकर खुशी को चुराने आए थे। मैं बताता हूँ क्या हुआ। बाल बाल बच गई खुशी। चीटर थे वो लोग, चीटर जेठा भाई। जरा सोचो, अगर वो लोग खुशी को ले जाने में कामयाब हो जाते तो क्या होता? नर्थ झाला असता, नर्थ। हमारी एक गलती की वजह से खुशी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। सही बात है। तो अच्छा हुआ कि बहू ने समझदारी दिखाकर आखिरी मौके पर उन्हें रोक लिया। हाँ हाँ। वरना वो लोग तो खुशी को लेकर निकल गए होते। नहीं बापूजी, दरअसल मुझे वो बहन। अरे वो बहन कहाँ गए? वो बहन कहाँ गए? कौन दया, किसकी बात कर रही है तू? कहाँ चले गए वो बहन? ऐसे कैसे जा सकते हैं? अरे कौन बहन जी? बहू कौन? बापूजी, हमारे घर पे एक बहन अगरबत्ती बेचने आए थे, उनकी बात कर रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि रोको इन्हें, झूठे हैं ये लोग। हाँ, मैंने भी उसको 1-2 बार देखा है। और जिस दिन हमारी सोसाइटी में अमूल्य चीज लेने के लिए सब लोग आए थे ना, उस दिन भी वो बहन आए थे। फिर तो वो वही औरत है जिस पर मुझे शक हो रहा था। जब से खुशी आई है तब से सोसाइटी में मैं उसे बार बार देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं से वो खुशी को देखती रहती है। हो ना हो, उस औरत का खुशी के साथ जरूर कोई रिश्ता है।
मुझे लग रहा है कि वही खुशी की मम्मी है। एक्चुअली मुझे भी यही लगता है। मुझे तो पहले ही दिन से लग रहा है कि वही खुशी की माँ है। देखिए, हम लोग ऐसे हवा में तीर नहीं छोड़ सकते। ये खुशी की जिंदगी का मामला है। हम लोग ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो उसकी माँ है। सही बात है। राइट। नहीं मेहता साहब, जिस तरह वो खुशी के साथ खेल रही थी, ऐसा तो एक माँ ही अपने बेटे के साथ खेल सकती है। मैंने उनकी आंखों में माँ की ममता देखी है। हाँ, पर वो औरत गई कहाँ? हाँ, अरे हाँ, वो घर में कुछ सामान छोड़कर गई है। टप्पू दिखा, घर में थैली पड़ी है, वो लेकर आना जल्दी। हाँ, चल। ए, ये रहा। चल 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 जल्दी 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 चलना। मम्मी पापा मिल गया। ये देखो। टप्पू के पापा। अरे, ये तो छोटे बच्चे के कपड़े हैं। छोटे बच्चों के खिलौने। ये छोटे बच्चे की चीजें क्यों रखी है? मेरे प्यारे गोकुल धाम के भाई और बहनों, आज के मतलबी जमाने में आपके जैसे सच्चे, अच्छे, प्यारे और प्यार करने वाले लोग मिलना नामुमकिन है, क्योंकि आप लोगों ने एक पराई बच्ची को अपने प्यार और दुलार भरे आंचल की छांव में इस तरह संभाला है, इस तरह संवारा है कि वो देख के असली माँ की भी आंखें भर आई है। जी हाँ, मैं वही हूँ जिसे आप इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं। मैं वही औरत हूँ जो इतने दिनों से खुशी की एक झलक पाने के लिए आपके आसपास छुपाते छुपाते घूम रही है। मैं खुशी की मजबूर माँ हूँ। मुझे पता है आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप सोचेंगे कि ये कैसी माँ है जो अपनी फूल सी बच्ची को वीरान मंदिर के पास छोड़कर चली गई। आप सोचेंगे ये कैसी माँ है जिसने अपनी बच्ची को दूसरों के सहारे छोड़ दिया। ऐसी क्या मजबूरी है उसकी? ये माँ तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं। आप मेरा जितना चाहे तिरस्कार कीजिए, पर आपने जो मेरी बेटी को प्यार दिया है उसके आगे ये तिरस्कार कुछ भी नहीं। मेरी मजबूरी पहाड़ से भी बड़ी है और उसकी वजह से मुझे दिल पर पत्थर रखना पड़ा। भगवान ऐसा मजबूर कभी भी किसी भी माँ को ना बनाए। मैंने तो अपनी बच्ची को भगवान के सहारे छोड़ दिया था, लेकिन भगवान ने उसे दया भाभी के रूप में ममता की मूरत जैसी माँ दी है। भगवान ने उसे इतना प्यार करने वाला परिवार दिया है, उसे नई जिंदगी दी है, और अब खुशी हमेशा आपके साथ गोकुल धाम में रहेगी, क्योंकि ये मेरी ही नहीं भगवान की मर्जी है। और मैं जानती हूँ कि खुशी को यहाँ इतना प्यार, इतना सुख और इतनी खुशियाँ मिलेगी जितनी मैं उसे कभी नहीं दे पाऊंगी। आज मैं आखिरी बार आई हूँ। आज के बाद मैं गोकुल धाम सोसाइटी में कभी नहीं आऊंगी, और आपसे विनती करती हूँ कि आप सब भी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं आपको कभी नहीं मिलूंगी, कभी भी नहीं। और आप लोग खुशी को ऐसे ही प्यार करते रहना, और खुशी को कभी मत बताना कि वो आपकी बेटी नहीं है। दोस्तों, एक बड़ी पुरानी कहावत है, आपने जरूर सुनी होगी कि झूठ के पांव नहीं होते। झूठ कभी सत्य के सामने टिक नहीं सकता, टिकता नहीं है। झूठ सदैव सत्य से मात खाता है, और यही हुआ। खुशी के नकली माँ बाप का झूठ नहीं टिका सत्य के आगे, और ये हुआ उस महिला की वजह से जिसने पत्र में लिख के हमें ये बताया कि वो खुशी की असली माँ है। अब देखना यह है कि क्या वो सचमुच खुशी की असली माँ है या वो भी किसी साजिश का हिस्सा है। उसका ये वक्तव्य कि वो खुशी की असली माँ है, उस पर यकीन किया जाए या ना किया जाए। अब गोकुलधाम वाले क्या करें?
क्या वो इस पत्र को अनदेखा करके खुशी को अपना लेंगे या खुशी की मां को ढूंढने की कोशिश करें? लेकिन ढूंढेंगे कैसे? कुछ अता पता नहीं है, ना नाम पता है, ना कुछ एड्रेस पता है। सिर्फ एक महिला ने खत लिखा है कि वो खुशी की असली मां है। अब क्या करेंगे गोकुलधाम वाले? ये जानने के लिए आप और हम सारे लोग बेकरार हैं और हम सभी को इंतजार है अगले कदम का। अगला कदम क्या होगा ये आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चलो ये तो पता चला कि खुशी की माँ कौन है। हाँ चाचा जी, और हम सोच रहे थे कि खुशी के माँ बाप का पता करने के लिए पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट दर्ज की गई होगी, लेकिन आज इस पत्र से तो पता चल गया कि जब मजबूर माँ ने खुद अपनी बच्ची को मंदिर में छोड़ा हो तो वो रिपोर्ट क्यों दर्ज कराएगी। सही बात है। और खुशी की बात यह है कि खुशी अब हमेशा हमारे साथ रहेगी। उसकी माँ ने खुद उसे हमें सौंपा है। अब उसके माँ बाप को ढूंढने का या पुलिस में जाने का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। हाँ करेक्ट करेक्ट बराबर। और अब खुशी को गोद लेने का रास्ता भी आसान हो गया दया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं टप्पू के पापा, क्या? जरा सोचिए, खुशी की असली मम्मी की क्या मजबूरी होगी? उसने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया होगा? अपनी फूल जैसी प्यारी बेटी को अपने से अलग क्यों किया होगा? हमारे पास अभी दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कागज में जैसे लिखा है, खुशी की मम्मी को भूल जाए और हमेशा हमेशा के लिए खुशी को हमारे पास रखे। लेकिन ये रास्ता बहुत मतलबी है। दूसरा रास्ता ये है कि खुशी की मम्मी को हम ढूंढ निकाले, उनकी मजबूरी को समझे और वो मजबूरी को दूर करके उनको उनकी बेटी वापस कर दे। मुझे लगता है हमें दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। हाँ दया, तेरी बात बिल्कुल सही है। हाँ बहू, दूसरा रास्ता मुश्किल है पर वही सही रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल, चाचा जी से मैं भी सहमत हूँ, यही होना चाहिए। हाँ यही सही रास्ता है। मैं भी। हमें बराबर है, बराबर है। लग रहा है कि बराबर है। ओ देखो, खुशी से हम सबको इतना लगाव हो गया है कि उसको अपने से दूर करने को मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन खुशी को मैंने हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रखा तो एक बात मुझे हमेशा परेशान करती रहेगी कि खुशी की असली मम्मी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे खुशी को अलग करके उनकी ममता के साथ अन्याय कर रही हूँ। बापूजी, हम कैसे भी करके खुशी की मम्मी को ढूंढ निकालेंगे और उनकी मजबूरी दूर करने की कोशिश करेंगे। हाँ बहू। और खुशी को उसके असली मम्मी पापा से मिला कर रहेंगे। ओ कितने हैं भाई खुशी के मम्मी डैडी? रोशन, वो खुशी के माँ बाप झूठे निकले। वो तो शुक्र है उसकी असली माँ ने आके उसे बचा लिया। हाँ असली माँ? वो कितने असली माँ? अरे उन्हें ही तो ढूंढना है सोडी। भाई आप लोग कह रहे हैं कि हम खुशी की माँ को पूरी ताकत लगा के ढूंढेंगे, पूरा जोर लगा देंगे, लेकिन ढूंढेंगे कहाँ? कोई सूत्र तो होना चाहिए, कोई सिरा तो हो, कोई कड़ी मिले तो सही। अच्छा बहू, जरा फिर से याद कर, खुशी जब तुझे मंदिर में मिली थी तो वहाँ पे आसपास कोई भी नहीं था। नहीं बापूजी, खुशी को एक सफेद कपड़े में लपेटा हुआ था। दया भाभी, उस कपड़े पे कुछ लिखा हुआ था, याद करने की कोशिश कीजिए। मम्मी याद करो, मम्मी कुछ था। मम्मी याद करो। दया भाभी, याद करो मम्मी, याद करो। नहीं बेटा, कुछ नहीं लिखा था। खुशी के गले में सिर्फ एक लॉकेट था, बस। लॉकेट? कौन सा लॉकेट बहू? हाँ, कौन सा लॉकेट? चाचा जी, खुशी जब पहली बार गोकुल धाम में आई थी तो उसके गले में वो लॉकेट था ना, जो उसको चुभ रहा था, जो मैंने निकाल दिया तो फिर वो चुप हो गई थी। हाँ हाँ हाँ। तो अभी वो लॉकेट कहाँ है बहू? बापूजी, वो मैंने संभाल के रखा है। बहू एक काम कर, वो लॉकेट जरा लेकर आ, वो शायद उससे कुछ पता चल जाए। हाँ बराबर है। हाँ अभी लाई। हाँ ला।
इसमें तो सिर्फ माँ अम्बे ही लिखा है। चलो बापूजी ने कहा है तो नीचे लेकर तो जाती हूँ। लीजिए बापूजी, लीजिए। इस पे तो सिर्फ माँ अम्बे लिखा है। देखो, इससे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। नहीं, इतने से तो कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे पता लगाएंगे? हमें कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सेठ जी, सेठ जी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन एक चेक पे अर्जेंट आपकी साइन लेनी थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, लाइए। अरे वाह सेठ जी, खुशी के लिए आप अंबाजी मंदिर से लॉकेट लेके आए। कौन सा लॉकेट? ये लॉकेट। ये लॉकेट? हाँ, ये लॉकेट वहीं का है। वहाँ का है? मतलब कहाँ का है? बोरीवली ईस्ट कार्टर रोड नंबर 3 अंबाजी मंदिर है वहाँ का। छोटे बच्चों की रक्षा हो इसलिए ये लॉकेट पहनाया जाता है। इसके अंदर बारीक अक्षरों से गीता के श्लोक लिखे होते हैं। लोगों को बहुत श्रद्धा है। हाँ, वाकई कौन सी समस्या? वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ। बापूजी चलो चले बोरीवली अंबाजी मंदिर। हाँ, चलो चलो। सॉरी चल। टप्पू के पापा खुशी को भी साथ ले जाते हैं। खुशी का वहाँ क्या काम है दया? शायद खुशी को देख के कोई खुशी की मम्मी के बारे में बता दे। जेठालाल, दया भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर खुशी को साथ ले जाओगे तो अच्छा ही रहेगा। एक्चुअली हाँ, बहुत ठीक कह रही है जेठा। ठीक है, ले जाते चलो। हाँ चलो अरे अरे रुको बच्चों, तुम लोगों को आने की जरूरत नहीं है, हम लोग जाकर आते हैं। हाँ बोल पाका, क्यों क्या हुआ? ओहो, उनको अभी आना था। क्या हुआ जेठा? बापूजी वो सेल्स टैक्स से ऑफिसर आया है तो मुझे दुकान जाना पड़ेगा। जेठालाल, कोई बात नहीं, तुम दुकान जाओ, चाचा जी के साथ मैं जाता हूँ। और मैं भी आता हूँ साथ में। हाँ चल चल। अब मैं भी चलता हूँ चाचा जी। अरे नहीं मैं तू ऑफिस जा। ये भिंडी मास्टर डिब्बा है ना मेरे साथ, तू जा। वो चाचा जी मैनू नहीं ले जा रहे हो? अरे भाई, तेरी तो गाड़ी है, तू तो हो गई ना, तेरे बिना ये कोई नहीं जा पाएंगे। हाँ करेक्ट है। हाँ तो चलो चलो बाका, मैं आता हूँ अभी। हाँ ठीक है, ओके। हाँ चले ना रुका कर, हम लोग दुकान जाते हैं। चलिए चलो सुन, चल चल सुन। अब फिर मैं फोन करता हूँ। और वहाँ जो भी काम है खत्म हो जाएगा तो मैं आ जाऊँगा। दुनिया में दिलाना पॉकेट में अपने आलू चलो बाय बाय खुशी, बाय बाय। संभाल। हाँ संभाल, चिंता मत कर, मैं फोन करता हूँ बापूजी। चलो धीरे धीरे चलाना थोड़ी। सेल्स की फाइल तो सब बराबर है ना? हाँ वो ऑफिसर आया है तो अभी। माता जी, खुशी को आशीर्वाद दीजिए, उसके मम्मी पापा जल्दी से मिल जाए और उनकी जो भी मजबूरी हो वो दूर हो जाए, ताकि खुशी हमेशा हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा के साथ रहे। जय माता जी। जय माता जी। हमें पुजारी जी से मिलना है। पुजारी जी अंदर पूजा कर रहे हैं, आप प्रतीक्षा करिए, अभी आ जाएंगे। पुजारी जी आए तब तक हम लोग साइड में खड़े रहते हैं। हाँ, उन्हें दर्शन कर लो। ओ पप्पू, क्यों देख रहे हैं तुम? भगवान की लीला देख रहा हूँ। भगवान तो इस तरफ है लेकिन। नहीं, मैं वो सोच रहा था कि अब से रोज सुबह दोपहर शाम मंदिर आना शुरू कर दूं। क्यों?
वो कहते हैं ना कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, तो हमेशा इनके सामने अवेलेबल रहूंगा तो मेरा नंबर भी जल्दी लग जाएगा। और फिर भी नंबर नहीं लगा तो? कैसा दोस्त है सोडी, शुभ शुभ बोल। तो शुभ शुभ बोल देता हूँ, तेरी शादी जल्दी हो जाएगी। बस नौकरी छोड़ के यहाँ पे आना शुरू कर दे। पुजारी जी आ गए। पुजारी जी जय माता जी। जय माता जी। हमें आपसे एक बात पूछनी है। अवश्य पूछिए। ये लॉकेट इसी मंदिर का है ना? जी बिल्कुल, ये लॉकेट इसी मंदिर का है। यहाँ भक्तजन माता जी के चरणों में अपनी यथाशक्ति से कुछ अर्पण करते हैं और मंदिर की तरफ से उनकी रक्षा के लिए उन्हें ये लॉकेट दिया जाता है। इसमें अम्बे माँ का आशीर्वाद है। पुजारी जी, ये लॉकेट हमें इस बच्ची के गले में मिला है। क्या आप बता सकते हैं कि इस बच्ची को यहाँ कौन लेकर आया था? आपको कुछ याद है? देखिए, हमें लगता है कि इसकी मम्मी जरूर इसे लेकर यहाँ आई होगी। तो आपको इसकी मम्मी के बारे में कुछ पता है? हाँ। बहुत ही प्यारी बच्ची है, पर क्षमा कीजिए बहन जी, यहाँ मंदिर में रोज हजारों भक्तगण आते जाते हैं। उनमें से किसी एक का स्मरण करना बहुत ही कठिन है। पुजारी जी, जरा याद करने की कोशिश कीजिए ना प्लीज, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्षमा कीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा। जय माता जी। जय माता जी। वैसे इनकी भी बात सही है, रोज हजारों लोग यहाँ पे आते हैं, तो खुशी को कौन लेके आया होगा इनको कैसे पता होगा? और मान लो उन्हें पता चल भी गया कि खुशी को कोई औरत यहाँ पे लेकर आई है, तो इससे खुशी की माँ का पता कैसे पता चलेगा? माता जी, अब आप ही खुशी की मम्मी को ढूंढने का रास्ता बताइए माँ। बापू जी, वो देखिए। अरे ये तो सीसीटीवी कैमरा है। यहाँ पे जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे हो सकते हैं। हाँ। हो सकता है जहाँ पे प्रसाद बट रहा वहाँ भी हो। करेक्ट मेरू। चलो चलो वहाँ जाके देखते हैं। आओ चाचा जी। वो रहा सीसीटीवी कैमरा। अब ये पता करना पड़ेगा कि सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग का फुटेज कहाँ देख सकते हैं। करेक्ट है। चलो 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 आप। भाई साहब आप लाइन में आइए, प्रसाद का लाइन है। लाइन में आइए। नहीं भाई साहब, हमें प्रसाद नहीं चाहिए। हम ये जानने आए हैं कि ये जो सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्डिंग होता है, इसका फुटेज हम लोग कहाँ देख सकते हैं? हाँ, उस तरफ ऑपरेटर रूम है। उस तरफ? उस तरफ। चलो चलो। तो पता चल जाएगा। भगवान करे ऐसे ही। कौन हो आप लोग? और यहाँ अंदर कैसे चले आए? देखिए, इस तरह अंदर आना अलाउड नहीं है। चलिए बाहर निकलिए प्लीज। भाई साहब सॉरी, हम जानते हैं कि हमें इस तरह से अंदर नहीं आना चाहिए था, लेकिन हमें बहुत अर्जेंट काम है। हमें वो सीसीटीवी का रिकॉर्डिंग देखना है। देखिए, हम ऐसा किसी को भी नहीं दिखा सकते, इसके लिए परमिशन चाहिए। परमिशन है आपके पास? देखिए भाई साहब, ये छोटी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। हम इसकी मम्मी को ढूंढ रहे हैं, इस सिलसिले में आपकी मदद चाहिए। नहीं, सॉरी मैडम। अरे बेटा सुनो, ये तो भगवान का धाम है और भगवान के धाम में किसी को मदद के लिए मना नहीं करते। प्लीज भाई साहब, प्लीज। प्लीज भाई साहब, हमारी मदद करिए प्लीज। प्लीज जरा प्लीज। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, थैंक यू। आपके पास पिछले कितने दिनों तक का रिकॉर्ड मिल जाएगा? वैसे हमारे पास पिछले 1 महीने तक का फुटेज रहता है। अच्छा, तो फिर सारा ही दिखा दीजिए। हाँ। इसमें तो किसी का भी चेहरा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। नहीं दया भाभी, हम इसे जूम करके भी देख सकते हैं। भाई साहब जरा जूम करके दिखाइए ना। हाँ, ये ऐसे। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हाँ दिख रहा है अभी। रुको 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 रुको, अभी एक औरत दिखी और उसके हाथ में बच्चा भी था। और रिवर्स कर फटाफट। सोडी रिवर्स नहीं, रिवाइंड होता है, रिवाइंड। वो एक को ही गला पिड़ू, वो समझ गया ना, माल करता है। ओ जी रिवर्स लो, जी रिवर्स। ये तो दया भाभी जी, कहीं ये तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सॉरी भाई, ये खुशी की मम्मी नहीं है। ओहो,
ओके भाई साहब, गड्डी आगे लो। रुकिए रुकिए, खुशी की मम्मी गई। ब्रेक लगा, ब्रेक लगा। गड्डी रिवर्स ले, रिवर्स ले। अरे रिवर्स, बराबर बराबर। ये देखिए खुशी की मम्मी, उन्होंने खुशी को गोद में लिया है और प्रसाद ले रहे हैं। हाँ वही है वही है वही है। लेकिन एक मिनट, खुशी के अलावा उसके हाथ में क्या है? हाँ, कुछ कुछ लिखा हुआ है उस थैली में। भाई साहब जरा थोड़ा जूम करेंगे? हाँ। तो थोड़ा सा और। हाँ। क्या? शुभम मैटरनिटी होम। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद खुशी का जन्म इस मैटरनिटी होम में हुआ हो। हाँ। शुभम मैटरनिटी होम। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद खुशी का जन्म इस मैटरनिटी होम में हुआ हो। हाँ। ओ मुबारका जी, मुबारका। मैटरनिटी होम से तो पक्का उनके घर का एड्रेस मिल जाएगा। शांति रख भाई, ऐसे कैसे मिल जाएगा? वहां जाकर तुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाएगा। ये भी करेक्ट है। थैंक यू पप्पू। ठीक है। ओ भाई साहब, वो आप इन लेडी को पहचानते हो? नहीं। अरे ये देखिए, सब लोग लॉकेट लेते वक्त कुछ लिखवा रहे हैं। मतलब जरूर खुशी की मम्मी ने भी नाम तो लिखवाया ही होगा। हाँ, अगर उनका नाम वहाँ पे मिल जाता है ना, तो पक्का मैटरनिटी होम से उसका एड्रेस मिल जाएगा। हाँ बराबर। यस, करेक्ट है। वो क्या कर रहे हैं पप्पू? डेट और टाइम नोट कर रहा हूँ, बाहर नाम ढूंढने में आसानी होगी। वाह पप्पू, शाबाश। लिख लिया? हाँ लिख लिया, लिख लिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों, अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन सी है, हो सकता है आप अलग अलग जवाब दें, लेकिन अगर मैं कहूं तो यही कहूंगा कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है श्रद्धा। और खुशी की मां ने अंबे मां में श्रद्धा रख के उनके नाम का रक्षा सूत्र, एक लॉकेट, खुशी के गले में बांधा। और एक मां का अंबे मां के प्रति श्रद्धा का कमाल देखिए कि वही रक्षा सूत्र, वही लॉकेट आज खुशी की मां को ढूंढने का रास्ता दिखाएगा। यही रक्षा सूत्र, यही रॉकेट ले आया है गोकुलधाम निवासियों को अंबे मां के मंदिर, और मंदिर के कैमरे के रिकॉर्डिंग से मिल गई है एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी, शुभम मैटरनिटी होम। लेकिन मित्रों, रस्सी का एक सिरा तो मिल गया है, लेकिन दूसरे सिरे पर क्या है? क्या खुशी की मां का रास्ता ये शुभम मैटरनिटी होम देगा? क्या खुशी की मां को गोकुलधाम निवासी ढूंढ पाएंगे? क्या खुशी को उसकी असली मां मिलेगी? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब देंगे हम बड़ी मजेदार ढंग से तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। और आप देखेंगे बड़ी मजेदार ढंग से। देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचते रहिए कि क्या होने वाला है आगे। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। थोड़ा अर्जेंट है। इस तारीख को 5:32 के आसपास कितने लोगों ने यहाँ पर चढ़ावा लिखा है, उसकी लिस्ट देख सकते हैं? हाँ। क्यों? भाई साहब, हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये बच्चे की जिंदगी का सवाल है। प्लीज प्लीज देखिए ना, बहुत अर्जेंट इंपॉर्टेंट है। प्लीज प्लीज भाई साहब। ठीक है। ये देखिए जरा। पाँच 5:32 से लेके 5:33 तक 5 लोगों ने चढ़ावा लिखवाया है, जिनमें से 4 तो जेंट्स है और एक ही लेडी है। नाम क्या है? नाम क्या है लेडीज? नाम है सुरभि शेखर कुमार। फिर तो पक्का यही नाम होगा। यस यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। चलो, ये तो पता चल गया कि खुशी की माँ का नाम सुरभि है। अब मुबारका जी, मुबारका। अब तो ये पक्का हो गया, खुशी की माँ का पता अब पता चल जाएगा। बोलो श्री अम्बे मात की। चलो चलो, शुभम मैटरनिटी होम चलते हैं। हाँ जी, एक मिनट रुकिए।
जरा मुझे टप्पू के पापा को फोन करना है, वो बेचारे चिंता कर रहे होंगे। अच्छा मैं लगाता हूँ। हाँ दिया बस जेठा भरा लग गया फोन जेठा भरा को। सब सेल्स टैक्स भरा है साहब। हम चेक हाँ तो बोल। हाँ टप्पू के पापा, हमें मंदिर से पता चल गया है कि खुशी का जन्म कौन से अस्पताल में हुआ है। अच्छा। हाँ तो अभी हम सब लोग वहीं अस्पताल में जा रहे हैं। सॉरी दया, अभी तक यहाँ वो ऑफिसर लोगों का चेकिंग चालू है तो मैं नहीं निकल पाऊंगा। हाँ कोई बात नहीं टप्पू के पापा। जैसे ये लोग निकलेंगे मैं तुझे फोन करता हूँ और तुम लोग जहाँ भी होंगे मैं वहाँ जाऊंगा, ठीक है? हाँ 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 ठीक है ठीक है। हाँ सब माहिती मिल जाए तो अच्छा है बापू जी। वही तो। हाँ हाँ बापू काम मिल जाए। एक मिनट आप लोग यहीं रुकिए। अब देखिए पत्रकार पोपटलाल का कमाल। मैं 1 मिनट में इंफॉर्मेशन निकाल कर आता हूँ। बस यूं गया और यूं आया। पहले जा तो सही। एक्सक्यूज मी। यस। हेलो, माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। यस, हाउ मे आई हेल्प यू? जी मुझे कुछ दिनों पहले यहाँ जन्मी हुई एक बच्ची के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। सॉरी सर, ये हमारे हॉस्पिटल के नियमों के विरुद्ध है। हम अपने किसी भी पेशेंट की पर्सनल जानकारी आपको नहीं दे सकते। वाओ, वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट। लेकिन क्या है मैडम, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। सॉरी, लेकिन मैंने आपको कहा ना, ये हमारे नियमों के खिलाफ है। देखिए नियम भी इंसान ही बनाते हैं ना, और इंसानियत के लिए कभी कभी नियमों को तोड़ना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है। सॉरी, मैंने आपसे कहा ना, मैं किसी पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकती, मतलब नहीं दे सकती। देखिए आप अगर ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देंगी तो मुझे मजबूरन इस बात को मीडिया में उछालना पड़ेगा। हर न्यूज चैनल, हर अखबार में आपके और आपके मैटरनिटी होम के बारे में छपेगा। यहाँ पुलिस आ जाएगी, हंगामा होगा। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा हंगामा होगा, आपको अच्छा लगेगा? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा था। देखिए मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं आपको कोई जानकारी नहीं दूंगी। आपको जो करना है आप कर लीजिए। अरे आप तो नाराज हो गई, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था। आप कैसे बात कर रहे थे मैं सब समझती हूँ। आप जाते हैं यहाँ से या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? आप समझते क्या अपने आप को? मैं आपके मैटरनिटी होम की दुनिया हिला दूंगा। जानती नहीं है मैं कौन हूँ? क्या हुआ पोपट? ये महाशय मुझे धमकी दे रहे हैं। अरे मैं धमकी कहाँ दे रहा था, मैं तो कितने प्यार से आपको समझा रहा था कि भाई यहाँ जन्मी हुई एक बच्ची की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, आप प्यार से बात कर रहे थे, तो फिर वो क्या था? अखबार में इस हॉस्पिटल के बारे में छपवाऊंगा, पुलिस को बुलाऊंगा, मीडिया बुलाऊंगा, हंगामा खड़ा करूंगा। What was that? सॉरी बहन, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। देखिए इनका तरीका गलत होगा, लेकिन इनका इरादा गलत नहीं है। हाँ। ये नन्ही सी प्यारी सी बच्ची की जिंदगी का सवाल है बहन। देखो बेटा, इस बच्ची का जन्म थोड़े दिन पहले इसी अस्पताल में हुआ है, तो हमें इस बच्ची के माँ बाप के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। सॉरी, लेकिन हम अपने पेशेंट की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। देखिए बहन, आप ये मासूम बच्ची को देखिए ना, देखो ना, ये अपनी मम्मी से बिछड़ गई है बहन। हम इसके मम्मी पापा को ढूंढ रहे हैं। इसकी जिंदगी का सवाल है बहन, प्लीज। क्या आप नहीं चाहते कि ये बच्ची अपने मम्मी पापा से मिले? अच्छा बोलिए, आप क्या जानना चाहती हैं? थैंक यू बहन। आपके अस्पताल में थोड़े दिन पहले सुरभि बहन शेखर कुमार नाम की कोई महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया है। अच्छा रुकिए, मैं अभी आपको चेक करके बताती हूँ। थैंक यू। सुरभि शेखर कुमार, हाँ, लगभग 2 महीने पहले इस नाम की एक महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था। बहन, आप हमें उनका पता बता सकते हैं? तो ये बच्ची जल्दी से जल्दी अपने मम्मी पापा को मिल पाएगी। ठीक है, मैं अभी देती हूँ।
मैम ये लीजिए। थैंक यू बहन, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। हाँ, आपके घर का ही पता है खुशी बहन। चलो अभी एड्रेस मिल गया तो जल्दी से इस पते पे चलते हैं। करेक्ट है लोग। एक्सक्यूज मी, यस। आपको अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन मैं भी उस बच्ची की भलाई के लिए ही पूछ रहा था। नो नो, इट्स ऑल राइट। और थैंक यू वेरी मच, आप सच में बहुत अच्छी है, आपके अंदर बहुत इंसानियत है। मैं आपको एक और सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछिए। आपकी शादी हो गई है? क्या? अरे 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 सोडी क्या कर रहा है भाई? इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी। वो पता है तेरी इंपॉर्टेंट बात, हर जगह अपनी शादी का टुनटुना बजाना शुरू कर देता है। पोपटलाल, हमें यहाँ पे खुशी के माँ बाप को ढूंढना है और तुम अपनी शादी की बात लेके बैठ गए। तेरा फोन बज रहा है, पता है? जेठप्रा का फोन दे पापी जी, जेठप्रा का फोन। हाँ टप्पू के पापा, हमें यहाँ अस्पताल से खुशी के घर का पता मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई दया। मेरा काम भी यहाँ हो गया है, तो अभी तुम लोग कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ? एक मिनट। हाँ, टप्पू के पापा पूछ रहे हैं कि वो कहाँ मिले। जी खुशी के मम्मी डैडी के कार ही बुला लो। लो लो मेरे को फोन दो। हाँ। और जेठप्रा, मैं आपको मैसेज करता हूँ, सीधे खुशी के मम्मी डैडी के घर आ जाओ। तो ठीक है, तो मैं सीधा वहीं पहुँचता हूँ। ठीक है सोडी, एक मिनट जेठप्रा, होल्ड करो। क्या कुछ भी बोल रहा है? कि मैं क्या बोले यार? अरे भाई, हम खुशी को ऐसे ही ले जाके उनको दे देंगे तो वो थैंक यू बोलकर रख लेंगे क्या? उनको अगर खुशी को अपने पास ही रखना होता तो मंदिर में छोड़ते ही क्यों? नहीं, बात बराबर है सोडी। पहले हमें ये जानना होगा कि उनके माँ बाप की ऐसी क्या मजबूरी थी जो उनको खुशी को मंदिर में छोड़ना पड़ा। ला भाई फोन मुझे दे। हेलो जेठालाल, तुम खुशी के माँ बाप के घर मत आओ। ठीक है, तो कहाँ हूँ? एक मिनट भाई, जेठालाल को कहाँ बुलाना है? ला मुझे से बोल। हाँ जेठिया। हाँ बापूजी, कहाँ हूँ मैं? तू कहीं मत आ। मतलब तू सीधे सोसाइटी आ, हम लोग सब वहीं तुझे मिलते हैं। ठीक है बापूजी। चले सुन, देखो वैसे भी अभी रात हो गई है, तो इस वक्त खुशी के माँ बाप के घर जाना ठीक नहीं है। हम लोग सीधे सोसाइटी जाते हैं, वहाँ फिर जाके तय करते हैं कि आगे क्या करना है। मिशन कामयाब। आइए बापूजी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आओ 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 आओ, क्या फरी आई हुआ? आओ आओ आओ। हाँ हाँ हाँ। टप्पू के पापा, खुशी दोपहर से हमारे साथ है, अभी इसे ऊपर जाके सुला देती हूँ। हाँ, सुला दे, थक गई होगी बेचारी। हाँ। जाओ जाओ, सो जाओ। हैं? टाटा बोलो। टाटा टाटा टाटा। बाय खुशी। गुड नाइट, टाटा। अभी सो जाना है। थके हुए हैं। अच्छा महतूस, जेठिया, हाँ बाप, तुम दोनों एक काम करो, बाकी सब लोगों को फोन करके हमारे घर बुला लो। हाँ, सब लोग मिलकर तय करते हैं कि आगे क्या करना है। जी जी बापू। ठीक, हाँ। सो गई खुशी? पालने में लेटाते ही तुरंत सो गई। यार भाई, और हाँ आ गया। आइए क्या हुआ? खुशी की माँ का कुछ पता चला? आहिस्ता बोलिए, खुशी सो रही है भाई। आइए आ जाइए। सोडी इधर आओ। हाँ आजा पप्पू, आजा। आराम से हो गया ना? एक मिनट रुक। मैं क्या बोलता हूँ, खुशी की माँ का पता चल गया? हाँ, हमें नाम और पता सब मिल गया है। तो फिर अब क्या करना है? अरे भाई, यही सोचने के लिए तो आप सबको यहाँ बुलाया है। हाँ देखो, हमें पता नहीं है कि आखिर खुशी की माँ की मजबूरी क्या है, इसलिए हमें जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना है। हाँ, हमारे पास सिर्फ उनका पता है, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं पता। तो मेरे हिसाब से अभी हमारे पास पता तो आ गया है, तो उस पते पे जाके अभी हमें छानबीन करनी चाहिए। नहीं जेठलाल, हम लोग ऐसे ही वहां नहीं जा सकते। हमें लोग बहुत सोच समझ के निर्णय लेना होगा, क्योंकि हमारा एक गलत निर्णय पूरे मामले को बिगाड़ सकता है। सही बात है, आखिर खुशी की जिंदगी का सवाल है। ओ यारो, खुशी सो रही है भाई। ओ यारो, मैं क्या कहता हूँ, सोचना वोचना बहुत हो गया, अभी जाके उनके घर पे सीधे ढाबा बोल देते हैं। ढाबा खोल देते? अरे हाथी भाई, ढाबा खोल देते नहीं है, उनके घर पे हमला कर देते हैं, यहाँ के वहां जाके सब पता करके आते हैं। अच्छा, सॉरी। अरे नहीं भाई नहीं, छोड़ी, हम ऐसे ही किसी के घर नहीं जा सकते।
और वैसे भी वो औरत हम सबको पहचानती। हाँ, अगर हम सीधा उनके घर जाएंगे तो वो हमें कुछ नहीं बताएंगे। एक काम करते हैं, हमें जितनी भी जानकारी मिली है वो हम पुलिस को बता देते हैं। पुलिस उनकी मजबूरी ढूंढ भी लेगी और उसे दूर करने में उनकी सहायता भी करेगी। पप्पू एक गाल दास, तुझे पत्रकार बनाया किसने? क्या मतलब है तेरा सोडी? भाई खुशी सो रही है भाई। क्या मतलब है तेरा सोडी? ओ यार, खुशी की माँ पुलिस में जा सकती तो पहले ही चली जाती है ना। खुशी को वहाँ मंदिर में क्यों छोड़ती? हाँ, गुड पॉइंट सोडी। थैंक यू ब्रो। जरूर उनकी कोई ऐसी मजबूरी होगी जो वो पुलिस के पास नहीं गए। हमें सबसे पहले उनके घर जाकर उनकी क्या मजबूरी है वो जानने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो औरत हमें पहचानती है तो उसके घर जाएंगे कैसे? एक काम करते हैं, सब लोग आज की रात सोचते हैं, कल सुबह तक कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हाँ ठीक है। ओ यारो एक मिनट। ओ जी आप सब घर जाके आराम से सो जाओ। आइडिया लाने की जिम्मेदारी ये रोशन सिंह सोडी की। सोडी, आइडिया जीप चलाने से नहीं दिमाग चलाने से आता है। ओए पप्पू, सॉरी सॉरी। ओ तेरा मतलब क्या है? जीप चलाने के लिए भी दिमाग चलाना पड़ता है। कब ब्रेक लगानी है, कब कौन सा गियर डालना है, तू आके मेरे को बताता है? मेरा दिमाग मुझे बताता है और यही दिमाग मुझे आइडिया भी बताएगा। देख लेना तू। ठीक है सोडी, अगर आइडिया मिल जाए तो अच्छा ही है ना। मिल जाए नहीं, मिलेगा। ओए देखते हैं आइडिया पहले किसे आता है, मुझे या मुझे। ओए सोनिया चल कर। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 आ जाओ 1 2 3 4। रोशन, परेड सुकम करेज। ओए सोनिया मैं कोई परेड वरेड नहीं कर रहा हूँ। आज के अभी के अभी खुशी की मम्मी के घर जाने का आइडिया सोच के रहूंगा। पापा एक बात बताओ। पूछो पुत्र जी। ये ऐसे घूमते हैं तो आइडिया आता है? ओए गोगी पुत्र, ऐसे चलने से पूरे शरीर में स्फूर्ति आती है। शरीर में स्फूर्ति आती है तो दिमाग में स्फूर्ति आती है। दिमाग में स्फूर्ति आती है तो दिमाग का इंजन चुक 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 और तेज चलना शुरू हो जाता है। और तेज चलने से दिमाग के आइडियाज बाहर गिरने शुरू हो जाते हैं। समझे पुत्र जी? उतरे, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम निकला? पेपर लिखने के टाइम मुझे आइडिया नहीं आ रहा हो तो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में से घूम नहीं सकते ना। बाप निकला एक जवाब है। वो सोनिया को माल कर दिया। वो मेरा पुत्र है तो मेरे जैसी होगा ना। गोगी दिकरा, अगर पूरे साल मेहनत की हो तो एग्जामिनेशन हॉल में चलने की जरूरत नहीं है। हाँ? अभी करेक्ट है गोगी पुत्र। चलो मैं सुई जा। हाँ चल रोशन, अब तू भी सो जा। हाँ सोनिया मैं नहीं सोऊंगा, मुझे तो अभी दिमाग से आइडिया निकालना है। अब हाँ तो सोते सोते सोच ले। अरे नहीं सोनिया, समझती नहीं है यार तू। रोशन, अगर तू ऐसे परेड करेगा ना तो हम दोनों भी नहीं सो पाएंगे। तो प्लीज सो जाते हैं ना। हाँ पापा प्लीज। हाँ चल सुई जाइए। ठीक है चलो हम लोग सोचते हैं। मैं सोचते सोचते सोचता हूँ। आओ जी। हाँ। तारक, कब तक जागते रहेंगे, कब तक सोचते रहेंगे? सोचना तो पड़ेगा ना अंजलि, खुशी की माँ के घर कैसे जाए सोचना तो पड़ेगा। कुछ सूझ भी नहीं रहा है। कई बार ज्यादा सोचने से बातें उलझ जाती है। आप सो जाइए, मेरा दिल कहता है कल सुबह तक कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। चलो भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा, चलिए सो जाइए। चलो। मिल गया आइडिया, मिल गया मिल गया मिल गया। थैंक यू आइडिया टीम, वाह। रोशन, रोशन इतनी आवाज क्यों कर रहे हो? ओए सोनिए, मुझे बहुत बढ़िया आइडिया मिल गया यार। अरे अरे गेलो ठीक है, रात के 3:30 बजे क्यों सबको बुला रहे हो? नहीं आइडिया है ही ऐसा कि अभी के अभी सबको बुलाना बहुत जरूरी है। पहले सबसे पहले किसको जगाऊं? पप्पू को। क्या बोल रहा था? सोडी, आइडिया जीप चलाने से नहीं आता, दिमाग चलाने से आता है। अभी बताता हूँ कैसे दिमाग चलता है रोशन सिंह सोडी का।
हेलो। ओए पप्पू, ओए सो क्या रहा है? ओए जाग जा फटाफट जाग जा। अरे सोडी, तू पागल हो गया है? हा? रात के 3:30 बज रहे हैं। और पप्पू उस समय तू जेठाप्रा के घर पे क्या बोल रहा था? हा? आइडिया जीप चलाने से नहीं आता, दिमाग चलाने से आता है। अरे सोडी, तू अभी भी उस बात को पकड़ कर बैठा है। अरे भाई मैं मजाक कर रहा था। सॉरी। चल अब मुझे सोने दे। गुड नाइट। ओ गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग। मेरी गल ध्यान से सुन। खुशी की मम्मी के घर जाने का एक जबरदस्त आइडिया है मुझे। क्या? हाँ, ओए अभी के अभी मेरे घर आ जा। इस वक्त? नहीं, तू एक काम कर, तू मेरे घर आ जा। ओए पप्पू, वो आइडिया मुझे आया तो तू मेरे घर पे आएगा ना, फटाफट दौड़ के भज के नट के फटाफट मेरे घर आ जा। मैं बाकी सबको भी फोन करके बुला लेता हूँ। ओके, सी यू। सुन। ओहो, लगता है आज रात सोडी सबकी नींद खराब करेगा। हाँ, अभी जेठाप्रा। हेलो, आर यू श्योर? तुमको आइडिया ही आया है, सपना नहीं आया है? सोडी, अभी डिस्कस करना जरूरी है, सुबह नहीं कर सकते? और सोडी, सुबह होने में देरी कितनी है भाई? कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी, तब बात कर लेंगे। वो रात ही रात को अगर आइडिया निकल गया तो। और वैसे भी ये आइडिया अभी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। आप सब अभी के अभी मेरे घर आ जाओ यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोड़ी? हाँ, इसका भरोसा नहीं यार। ठीक है सोडी, आते अभी आते हैं। हाँ ठीक है भाई। हाँ, आ जाओ वेलकम टू स्टडी हाउस, सी यू ऑल। इतनी रात को आइडिया आया है, सोडी को आइडिया आया। बकौल पोपटलाल, सोडी को आइडिया आना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आइडिया आया है। और मुझे यकीन है अगर इतने दमदार व्यक्ति को आइडिया आया है तो आइडिया में दम जरूर होगा। लेकिन अभी देखना यह है कि कौन सा है ऐसा आइडिया जिसके लिए सोडी ने इतनी रात को सभी को मिलने के लिए बुलाया। आखिर गोकुलधाम वाले किस तरह से खुशी की मां के घर में पहुंच पाएंगे और कैसे जान पाएंगे उनकी मजबूरी। लेकिन अभी सवाल यह है कि आइडिया क्या है, और मान लीजिए आइडिया उल्टा पड़ गया तो खुशी की मां मुसीबत में भी फंस सकती है। इस वक्त मैं कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आइडिया क्या है। लेकिन ये जरूर तय है कि गोकुलधाम निवासी हैं, अगर यहां कोई आइडिया पैदा होगा, भले किसी के भी दिमाग में पैदा होगा, तो होगा बड़ा मजेदार, दमदार। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ भाई सोडी, अब बता आइडिया क्या है? ओ 1 मिनट पिढ़ू, और सोनिया जग देना। क्यों? वो जगाना है ना। हाँ? जग दे। थैंक यू। भी कमाल, देखो मजा आएगा। कौन है? अरे सोडी क्या कर रहा है? तुझे आइडिया सुनने के लिए बुलाया, तेरे खराटे सुनने के लिए नहीं। उठ जा यारा। भाई बता भाई, क्या आइडिया है? थैंक यू। ओ यारो सुनो, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें खुशी की माँ के घर उसकी मजबूरी जानने के लिए जाना है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि खुशी की माँ हम सबको पहचानती है। तो आइडिया ये है कि हम में से कोई 2 लोग भेष बदलकर उनके घर जाते हैं। लेकिन सोडी, भैंस बदल कर जाकर वहां बोलेंगे क्या? अरे भैंस नहीं अय्यर भाई, भैंस। नहीं अय्यर भैंस होता है, भैंस। नहीं अय्यर वेस्ट होता है, सही शब्द है वेश। हाँ, वो जो कुछ भी है बदल कर जाएंगे, लेकिन वहां जाकर बोलेंगे क्या? बोलना ये है कि हम सरकार की तरफ से पोलियो की खुराक पिलाने के लिए आए हैं। नाइस आइडिया। इससे एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। एक तो उसके घर में कौन कौन है, क्या क्या चल रहा है, ये जानने को मिलेगा। दूसरा, उसके घर में खुशी के बारे में उसने क्या बताया वो भी पता चल जाएगा। सही बात है। सोडी, क्या जबरदस्त दिमाग चला है भाई। मैं अपने सारे शब्द वापस लेता हूँ, तू ब्रिलियंट है। हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया, वेरी गुड आइडिया। और थैंक यू बाबू। और देख लिया ना, और जीप चलाने वाले दिमाग भी चला लेते हैं। सुभाष रोशन, एकदम सुपर आइडिया है। जियो। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। वाह सोडी वाह, आधी रात को जबरदस्त आइडिया सूझा तुझे भाई। और थैंक यू जेठाप्रा। और ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने इससे और भी आगे की सोच के आप सबको आधी रात को यहाँ पे बुलाया है। हाँ,
अगर मेरा आइडिया पास हो जाता है तो हमको तुरंत उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। उसके घर सुबह सुबह ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी वहां पे जाएं उसके घर के सारे सदस्यों का मौजूद होना बहुत जरूरी है। बराबर। मान गए सोडी, एकदम सही बात है। करेक्ट डॉक्टर आदि, लेकिन खुशी की माँ के घर पर कौन 2 लोग जाएंगे? ओ यारा, वो तो हम सब मिलके अभी तय कर लेते हैं, क्यों रोशन? पर मुझे क्या लगता है ना रोशन, कि जो भी 2 लोग जाए ना, उसमें से एक औरत का होना बहुत जरूरी है। वो ठीक है ना, औरत तू है, मर्द मैं हूँ, दोनों मिलकर चलते हैं। अरे नहीं रोशन, मुझसे एक्टिंग वैक्टिंग नहीं होती है। मुझे लगता है माधवी भाभी को जाना चाहिए। हाँ तो मैं और माधवी चले जाएंगे और सब पता करके आएंगे। हाँ लेकिन अभी भेस बदल कर जाना है तो फिर मेकअप करना पड़ेगा, मेकअप मैन चाहिए रहेगा। सही बात है। मैं एक बहुत अच्छे मेकअप मैन को जानता हूँ, अमित दादा। मैं उनको एक फोन करूंगा ना तो वो आ जाएंगे। खबरदार, तुम मेकअप मैन को कहते जानते हो? क्या लड़की देखने के लिए मेकअप करके जाते हो? अय्यर भाई, मैं एक पत्रकार हूँ। अमित दादा के गुरु हैं श्री आनंद परमार, बहुत बड़े मेकअप मैन हैं। कुछ सालों पहले तूफान एक्सप्रेस में मैंने उनका इंटरव्यू छापा था। तब से उन दोनों के साथ मेरे घरेलू संबंध है। मैं एक फोन करूंगा तो वो आ जाएंगे। और कुछ जानना है आपको? नहीं, थैंक यू। चलिए, तो फिर ये तय रहा कि कल सुबह भिड़े और माधवी भाभी वेश बदल के उस महिला के घर जाएंगे और ये पता करेंगे कि आखिर क्या मजबूरी थी कि उन्हें खुशी को मंदिर में छोड़ना पड़ा। करेक्ट। और भिड़े संभल के जाना, और जो कुछ पता लगे जरा फोन करना। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ऑल द बेस्ट भाई भिड़े। थैंक यू थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट भिड़े मास्टर। ओके भिड़े, ऑल द बेस्ट यारा। बहुत बढ़िया आइडिया निकाला। हाँ भाई। भाई वाह 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 अमित दादा, थैंक यू भाई। आपने और आपकी टीम ने तो कमाल कर दिया। बहुत कमाल है। माधवी भाभी, भाई भिड़े बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा है। आपको क्या पोपट भाजी, ये तो मुझे भी पहचान में नहीं आ रहे। अच्छा सुन भिड़े, संभाल कर जाना भाई। और वो एड्रेस रख लिया ना? हाँ हाँ है। हाँ बिल्कुल डरना मत। हाँ तू नहीं नहीं नहीं, अजीब बात नहीं, तुम चिंता मत करो पोपटलाल, हम जाएंगे और खबर निकाल के आएंगे। ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू। माधवी, हमने ये भेस तो बदल लिया, लेकिन वहां जाके झूठ बोलना है हमें। ठीक है, वो अच्छे काम के लिए अगर झूठ बोला जाए ना तो वो सच से बढ़कर होता है हमेशा। और वैसे भी हम लोग ये सब खुशी बाड़ा के लिए कर रहे हैं ना। यही आए स्मरणा। अभी आप एड्रेस पूछिए ना किसी को। हाँ लेकिन किसको पूछूं? आए आगे किनको पूछता हूँ। भाई साहब, ये पता बताएंगे जरा कहाँ है? आई एम सॉरी, लेकिन हम लोग इस एरिया में नए हैं तो हम भी एड्रेस ही ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ आपको भी ऑल द बेस्ट। चला पुढे बघू। एड्रेस के हिसाब से तो यही जगह लग रही है। हाँ फिर भी एक बार पूछ लेते किसी से। हाँ पूछना तो पड़ेगा ही। अरे भाई साहब, कहीं आप एड्रेस तो नहीं ढूंढ रहे हैं ना? क्या? नहीं नहीं, हाँ आप यहाँ कब से है? 10 मिनट से। क्यों? नहीं नहीं, इनके कहने का मतलब है कि आप इस एरिया में कितने सालों से हैं असर? हाँ। अरे मैं पैदा ही यहीं हुआ हूँ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं थांबवलं आपण। नहीं आप बता सकते हैं शेखर कुमार कहाँ रहते हैं यहाँ? वो उधर रहता है, सामने। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे जा सकते हैं? हाथ नीचे रख के जाएंगे तो भी आ जाएगा। कैसे कैसे ये लोग होते हैं ना दुनिया में। कमाल है। चल अरे लल्ला के बाबूजी, गोली ले लीजिए, गोली। गोली?
खोली तो बिल्कुल नहीं है लल्ले की माँ। क्या बोलती है? अरे मशीन डालिए, मशीन। जी, कमाल करती है लल्ले की माँ। इस उम्र में हरिद्वार जाने के बजाय तुझे चीन जाना है। अरे मशीन डालिए कान में, मशीन। अरे हाँ। क्या सुरभि बहन नहीं दिखाई दे रही है। हाँ वही। गोली ले लीजिए, गोली। माधवी, तुम्हारा अंदाजा सही निकला। यही है खुशी की माँ। उस दिन आई थी ना सोसाइटी में मंगलसूत्र ढूंढने के बहाने। अरे सुनो बेटा, जरा यहाँ आना। मम्मी पापा है घर में? हाँ है। जरा बुलाओगी? जी बुलाती हूँ। पापा कोई अंदर आया है। बहू जरा देखो कौन है दरवाजे पे। जी। माधवी, वो लोग आ रहे हैं। तुम्हें घबरू न कहा, बिंदास करा। हाँ। जी कहिए, कौन चाहिए आपको? सरकार की तरफ से पोलियो ड्रॉप्स देने आए हैं। कौन है सुरभि? जी वो पोलियो के टीकाकरण के लिए आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। मैं बोला सब ठीक है। बरोबर है सब। जरूर देखा होगा मैडम। हम लोग क्या है, हर साल पोलियो के ड्रॉप्स देने आते ही रहते हैं ना। हाँ, तो आपकी ये बच्ची जब छोटी थी तब हम ही आए थे इसको ड्रॉप पिलाने। ओह अच्छा अच्छा। कितनी बड़ी हो गई नहीं? आपने नाम भी इसका बहुत अच्छा रखा है। बेटा क्या नाम है आपका? सुहानी। सुहानी। हमारे रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला था। तो किधर है वो? उसको पोलियो ड्रॉप्स पिलाना है ना? हाँ। जी वो हाँ, वो किसी बीमारी की वजह से हमारे बच्चे का। क्या? ओह सॉरी, हाँ हमें मालूम नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, आपको फूल जैसी एक छोटी सी बच्ची तो है। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो बेटा? तीसरी कक्षा में। अच्छा, छान छान। ट्यूशन जाती हो? मेरे फ्रेंड्स जाते हैं पर मैं नहीं जाती। मुझे पढ़ने जाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे स्कूल के एक्स्ट्रा क्लासेस और स्पोर्ट्स में भी जाना बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह। लेकिन पापा और दादा दादी मना कर रहे हैं। ए बदतमीज लड़की, बहुत बोलने लगी है। सारा दिन चटर पटर बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। चल जा अंदर जा। और हम इसे ट्यूशन फूशन में नहीं भेजते हैं। पता है ट्यूशन की कितनी फीस है? 20,000 रुपए। इतना नहीं है। और आपको पता है ये स्कूल वाले खेल कूद के चक्कर में हजारों रुपए ऐंठने में लगे रहते हैं। अब लड़की पर इतना खर्चा कौन करे? और पहले ही स्कूल का इतना खर्चा है और फिर ये खर्चा तो बेकार है ना। स्वीकार है? अरे लल्ले की माँ, हम सब इसका विरोध कर रहे हैं और तुझे स्वीकार है? कैसे विचार है इन लोगों के? माधवी, अरे पिताजी, स्वीकार नहीं बेकार है। मशीन लगाइए अपनी। अरे हाँ बेकार है। हाँ बेटा बेकार है। अरे लेकिन आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो, उसमें बेकार का खर्चा कहाँ से हो गया? अरे भाई साहब, लड़की को इतना पढ़ा लिखा के क्या करना है? रॉकेट में उठा के चांद पे थोड़े भेजना है। हाँ, लड़की जात है, उस पर खर्चा करना मतलब पैसे की बर्बादी। और नहीं तो क्या। और फिर अगर ज्यादा पढ़ लिख गई तो लड़का मिलना भी तो मुश्किल होगा ना शादी के लिए। बिल्कुल, मेरी बीवी इसे घर में थोड़ा बहुत पढ़ा लेती है, बस उतना ही काफी है। पापा मुझे भी जाना है ट्यूशन। अपने फ्रेंड्स के साथ ट्यूशन जाना है पापा, प्लीज। अरे सुबह सुबह मेरे बेटे को टेंशन ना दो। उसे काम पे जाना है, नहीं तो पूरा दिन खराब जाएगा। बेटा तू टेंशन ना ले। बहू तुम अपनी बेटी को लेके जाओ अंदर। जी चलो बेटा।
अरे लेकिन अगर बच्चे को पढ़ना है तो तकलीफ क्या है इसमें? अरे भाई साहब, आपको तकलीफ क्या है? आपको जानकारी मिल गई ना, घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है। अरे आप समझाने की कोशिश मत कीजिए, हमें जाइए। जयराम जी की। आप समझ नहीं रहे, आप बेटा बेटी में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? बेटियों की पढ़ाना भाई साहब, जरूरी कोई होता है। बच्चा नहीं है। आप मेरी बात तो सुनिए। अरे देखिए, बेटी को पढ़ाना जरूरी होता है, मेरी बात सुनिए आप। अरे काय शांत बसा, कैसे लोग हैं माधवी, कैसे लोग हैं वो? हाँ? एक फूल सी बच्ची के साथ कोई ऐसा सलूक करता है? तुम मुझे अगर नहीं रोकती ना तो उस लल्ला की मैं लल्ला लोरी कर देता। हम लोग किस लिए आया भूल गए? अगर हम लोग कुछ बीच में बोल देते तो खुशी की बात तकलीफ में आ जाती। अरे हो, सॉरी सॉरी। जिस काम के लिए आए थे वो तो हुआ ही नहीं। खुशी की माँ की क्या मजबूरी है वो तो पता चला ही नहीं हमें। अरे पता चल गया ना माधवी, उन्होंने पति और सास ससुर की वजह से खुशी को अपने से दूर रखा है। लेकिन हम लोग ऐसा अंदाजा नहीं बांध सकते ना, हमें ये बात उनके मुंह से सुननी पड़ेगी और उसके लिए हमें खुशी की माँ को अकेले में मिलना पड़ेगा। लेकिन उनको अकेले में कैसे मिल सकते हैं माधवी? एक काम करते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, कभी ना कभी तो वो बाहर निकलेगी है ना अकेली। लेकिन माधवी, हम लोग ऐसे कब तक इंतजार करेंगे? मुझे लगता है हमें कुछ बहाना बनाकर उनको बाहर बुलाना पड़ेगा। लेकिन उनको घर के बाहर बुलाएंगे कैसे? कैसे कैसे? माधवी, मेरे पास आइडिया है। काय? वेट एंड वॉच, फॉलो मी। अरे बेटा जरा इधर आना। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? प्रथम। वाह शाबाश। तुम यहीं रहते हो? हाँ यही सामने। ओह अच्छा, गुड गुड। बेटा तुम सुरभि आंटी को जानते हो? हाँ जानता हूँ। अच्छा, तुम एक मेरा काम करना, सुरभि आंटी को जाके बोलना कि तुम्हारी मम्मी ने सुरभि आंटी को घर पे बुलाया है। तुम मेरा इतना सा काम करो, मैं तुम्हें एक बड़ा सा चॉकलेट दूंगा। अंकल, चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, मालूम नहीं आपको? बरोबर है बरोबर है। तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। आइसक्रीम खाने से गला खराब होता है, ये भी नहीं मालूम? तो मैं तुम्हें ताजे ताजे गर्मा गर्म समोसे खिलाऊंगा। अंकल, ज्यादा तला हुआ खाने से पेट खराब होता है, ये भी नहीं मालूम? तुम्हारे पिताजी डॉक्टर है क्या? नहीं, शिक्षक है। अच्छा, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं खिलाऊंगा, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम जो चाहे खिलौना ले लो। हाँ? नहीं, मम्मी ने कहा है कि किसी भी अनजान आदमी से कुछ नहीं लेना चाहिए। अरे सुन तो। शाबाश बड़ा। शाबाश का है? आपने झूठ बोल के उसको लालच देने की कोशिश की, फिर भी उसने इनकार कर दिया। अगर हमारे सोनू के साथ ऐसा होता तो चलता आपको? अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 माधवी, आई एम प्राउड ऑफ यू। जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मैं गलती से भी गलती नहीं कर सकता। शाबाश। शाबाश का असली हकदार वो बच्चा था। शाबाश बेटा। गेला तो आता बघताय काय? जेठा भाई को फोन कीजिए और बताइए यहाँ क्या हुआ था। अरे हाँ हाँ बताता हूँ। और स्पीकर पे रखिए फोन। हाँ रखता हूँ। हाँ हेलो जेठालाल। हाँ बेटा बोल। हाँ क्या पता चला तुझे? वो एड्रेस बराबर था ना? हाँ हाँ जेठालाल, सुरभि बहन इधर ही रहती है। दया भाभी, सुरभि बहन यही रहती है लेकिन बहुत बुरे हाल में रहती है। मतलब खुशी उनकी दूसरी बेटी है, उनकी और एक बड़ी बेटी भी है। पर जेठालाल, जो हमने देखा है ना, उस हिसाब से तो सुरभि बहन के सास ससुर, यहाँ तक कि उसका पति भी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है इन लोगों ने ही सुरभि बहन को खुशी को छोड़ने के लिए मजबूर किया है। कैसे लोग हैं ये? बापूजी, मैं तो कहता हूँ हम पुलिस को अभी कभी वहाँ ले जाते और ये मामला अभी कभी निपटा देते। नहीं 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 टप्पू के पापा, अभी हम कुछ भी नहीं जानते हैं। पहले सुरभि बहन को बुला के सारी बात जान लेते हैं, उसके पहले हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। जेठिया बहू सही कह रही है। हमें खुशी की माँ से सब कुछ जान लेने के बाद ही तय करना चाहिए कि आगे क्या करना है। हाँ हाँ आप लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें सुरभि बहन को अकेले में मिलना पड़ेगा, क्योंकि अपने घर वालों के सामने सुरभि बहन कुछ भी नहीं बोलेगी। हम सुरभि बहन को यहाँ हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में बुलाएंगे। कैसे? उसके लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा। भिड़े भाई, भिड़े बहन, आप तब तक सोसाइटी में आ जाइए, फिर हम लोग कुछ सोचते हैं। हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। हाँ हाँ। क्या खुशी की माँ को गोकुलधाम सोसाइटी में बुलाएंगे कैसे?
हाँ, उसने तो पत्र में लिखा था ना कि आज के बाद वो गोकुलधाम सोसाइटी में कभी नहीं आएगी। हाँ। काश खुशी बोल पाती। अगर वो बुलाती तो उसकी मम्मी जरूर उसके पास आ जाती। सोनू दिखा क्या आइडिया है? सुरभि बहन को यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में अकेले बुलाने का आइडिया मिल गया। क्या? जब बेटी बुलाती है तो माँ को आना ही पड़ता है। जब खुशी अपनी मम्मी को बुलाएगी तो सुरभि बहन दुनिया के सारे बंधन तोड़ के यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आ ही जाएंगे। तो क्या कहना चाहती है दया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टप्पू दिखा। हाँ मम्मी। करेक्ट मम्मी, सुपर आइडिया। अभी मैं और सोनू सब रेडी कर देते हैं। चल 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 सोनू चल। अरे टप्पू, अरे कहाँ जा रहे हो? क्या क्या रेडी करने गया ये? बताती हूँ, पर पहले आप बाघा भाई को बुला लीजिए जल्दी। बाघा को? क्यों? बाघा यहाँ के क्या करेगा? अरे सुरभि बहन हमारी सोसाइटी में सबको पहचानते हैं, लेकिन बाघा भाई को बिल्कुल नहीं पहचानते। हाँ, पर चल मान ले मैंने बाघा को यहाँ बुला लिया, फिर वाह दया, वाह शाबाश शाबाश, क्या आइडिया निकाला है तूने। अब तो खुशी की माँ को सोसाइटी में आना ही पड़ेगा। हाँ बापूजी, और ये भी पता चल जाएगा कि ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से एक माँ को अपनी फूल जैसी बेटी को मंदिर में अकेला छोड़ना पड़ा। मंजिल बिल्कुल सामने है लेकिन प्राप्त नहीं हो रही, बिल्कुल मृग तृष्णा की तरह। गोकुलधाम निवासी खुशी की माँ के घर जाके आए, लेकिन क्या है वो मजबूरी जिसकी वजह से खुशी की माँ को खुशी को छोड़ना पड़ा? उस मजबूरी का पता नहीं लगा पाए। आखिर क्या है वो कारण जिसकी वजह से खुशी की माँ उस कैद खाने जैसे घर में कैद होकर रह गई? क्या है वो कारण जिसकी वजह से खुशी की माँ को वीराने में खुशी को अकेला छोड़ना पड़ा? अब देखना यह है कि क्या इन कारणों का पता चल पाता है। इन कारणों का पता लगाने के लिए, इस मजबूरी का पता लगाने के लिए दया भाभी ने सोचा है एक आइडिया। लेकिन क्या है वो आइडिया और कैसा है वो आइडिया जिसकी वजह से दया भाभी ने बागेश्वर को बुलाया, यानी कि बाघा को बुलाया? अब देखना यह है कि क्या दया भाभी के इस आइडिया से गोकुलधाम निवासी खुशी की माँ की मजबूरी का पता लगा पाएंगे? क्या खुशी की माँ उस घर से बाहर आ पाएगी? सवाल बहुत सारे हैं, इंतजार भी बहुत है। आप ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर आइडिया क्या है, लेकिन ये सब जानने को मिलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.